हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि Asus Zenfone Max Pro M1 पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और रिव्यू एंड इंस्टॉलेशन पार्ट करेंगे फॉर द Kang OS 2.1 जो कि एक कस्टम रोम है जिसका ये आप छोटा सा प्रीव्यू देख रहे हैं। तो चलिए अब फर्दर सेक्शन पे चल जाते हैं जो कि अबाउट सेक्शन है। तो ये है बेसिकली, इससे पहले मैंने Kang OS 2.0 भी यूज़ किया था और साथ ही 2.1 की अपडेट आ गई। तो ये एक तरह की कम्युनिटी बिल्ड है। उसके पहले एक डेडिकेटेड डेवलपर था जिसे उन्होंने रिमूव कर दिया है। कोई उनके टर्म्स एंड कंडीशन में वायलेशन की थी डेवलपर की तरफ से। तो मे बी आने वाले टाइम में आपको एक डेडिकेटेड डेवलपर दोबारा से देखने को मिल जाए, बट इस टाइम पे जो एडमिन्स हैं या डेवलपर हैं या उनके जो सीनियर डेवलपर्स हैं वो हैंडल कर रहे हैं। तभी करके इसको इन्होंने इस पर्टिकुलर रोम का नाम Kang OS 2.1 एलिक्सर कम्युनिटी बिल्ड रखा है। तो अब बात ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको फ़ोन के बारे में भी कुछ वैरायटी बता दी है। आई वुड से स्पेसिफिकेशन लाइक स्नैपड्रैगन 636, Kang OS कम्युनिटी डेवलपमेंट एडिशन, देन रेजोल्यूशन 6GB रैम, ये मेरा वेरिएंट 6GB + 64 है, बैटरी है 5000 mAh है। इसके अलावा एंड्रॉयड 11 बेस्ड कस्टम रोम है। एंड उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें, सिक्योरिटी पैच लेवल मई 2021 का है। देन SC लिनक्स एनफोर्सिंग है। बिल्ड डेट जो है वो है मई 28 2021 की, जो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 7 to 8 days बैक है। तो ये तो था इनिशियल इंट्रोडक्शन टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर रोम। इस पर्टिकुलर वीडियो में यूजली तो मैं वैसे अबाउट सेक्शन से ऊपर जाता हूँ फिर, बट इसमें इस बार हम थोड़ा उल्टा करेंगे क्योंकि अबाउट सेक्शन उन्होंने ऊपर दिया, तो अब हम टॉप से बॉटम जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट में सबसे पहले बात कर लेंगे वाईफाई कॉलिंग की। तो वाईफाई कॉलिंग इज़ अवेलेबल, चाहे वो जियो के लिए हो या एयरटेल के लिए, दोनों ही केसेस में चल रही है। इसके बाद एक अच्छी चीज़ है कि कॉल रिकॉर्डर फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। वो Kang OS 2.0 में भी था, बट वो एक बग चल रहा है कि जब भी आप रिकॉर्डिंग करते हो रिकॉर्डिंग सेव नहीं हो पा रही है। और इसके लिए मैंने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे भी एडमिन से बात की थी। तो उन्होंने पहले, जब मैं Kang OS 2.0 यूज़ कर रहा था, तो उन्होंने बोला था कि मे बी यार बिल्ड इस नेक्स्ट 2.1 बिल्ड में वो रिजॉल्व हो जाए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि डेवलपर उन्होंने पहले ही रिमूव कर दिया या ड्रॉप इन कर दिया है। तो अब ये जो कम्युनिटी बिल्ड आई है शायद उसमें उन्होंने वो रिजॉल्व नहीं किया। मे बी आने वाली 2.2 या जो भी वर्जन वो रिलीज़ करेंगे उसमें शायद हो जाए। तो एक तरह की अच्छी बात है कि कॉल रिकॉर्डर एटलीस्ट अवेलेबल तो है। इसके बाद नेटिव वीडियो कॉल, तो वो अभी तक अवेलेबल नहीं, और मोस्ट ऑफ द किसी भी कस्टम रोम में वो अवेलेबल ही नहीं होता है। इसके अलावा स्टेटस ऑफ वाईफाई बिल्कुल सही है। स्टेटस ऑफ कॉल्स SMS उसमें भी मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। और नॉट इवन आई वुड से नॉट इवन मोबाइल इंटरनेट, चाहे वो एयरटेल का यूज़ किया चाहे मैंने जियो का, तो ओवरऑल कोई भी इशू नहीं था नेटवर्क एंड इंटरनेट की तरफ से। नेटवर्क एंड इंटरनेट के बाद आप चलते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस की तरफ। तो कनेक्टेड डिवाइसेस में मैं दो ही चीज़ें टेस्ट करता हूँ, एक है ब्लूटूथ और दूसरी है स्क्रीन कास्टिंग। तो ब्लूटूथ इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो या ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस। स्क्रीन कास्टिंग अच्छी चीज़ है कि Kang OS 2.1 में वो चल रही है। 2.0 में ना तो वो AMD बेस्ड लैपटॉप पे चल रही थी ना इंटेल बेस्ड, और 2.1 पे जो चल रही है वो सिर्फ मेरे एंड पे AMD बेस्ड लैपटॉप पे ही है। मैंने दो और जो विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप है मेरे पास, मैंने उन पे ट्राई किया तो उन पे वो फेल हो रही है। मे बी ये हो सकता है कि कोई विंडोज़ अपडेट की प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ और छोटा मोटा इशू, या उनमें से एक लैपटॉप नियरली बहुत 3 से 4 साल पुराना है, शायद कुछ टेक्नोलॉजी वाइज बैकवर्ड हो। बट AMD बेस्ड लैपटॉप पे बिल्कुल सही चल रहा है। जब भी आप ये रोम फ्लैश करो, अगर आप स्क्रीन कास्टिंग इंटेल बेस्ड लैपटॉप पे कर रहे हो, अगर चल रही हो तो नीचे यार एक बार ही कंफर्म कर देना कमेंट सेक्शन में। कनेक्टेड डिवाइसेस के बाद आप चलते हैं डिस्प्ले सेक्शन में। ये जो एडवांस सेटिंग्स हैं या एडवांस सेक्शन है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो डिस्प्ले सेक्शन में सबसे पहला सेटिंग जो है वो है सेटिंग्स डैशबोर्ड आइकन। तो बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट है जो आप देख पा रहे हो डैशबोर्ड आइकन्स सेटिंग्स में या सेटिंग सेक्शन में। तो चलिए इसे चेंज करके देख लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो टिंटेड आइकन्स है, तो इसे हम कर लेते हैं OnePlus में। तो अब मैं जाऊंगा तो आप देखोगे कि ये OnePlus के बेसिस पे जो आइकन रेंडरिंग है वो हो चुकी है। एक बार इसे चेंज कर लेते हैं मे बी टू प्लेन एक्सेंट। तो अब जस्ट वो उन्होंने जो कलर आया या जो भी आइकन था वो है, तो ये इसी बेसिस पे चेंज हो रहा है। तो अच्छी है इन टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन, बट मुझे टिंटेड आइकन ही अच्छा लगा। इसके अलावा ये जो पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हो सेटिंग सेक्शन में, जिसमें आप देख रहे हो बर्ड्स एंड जो भी वो उन्होंने एक तरह की सीनरी दी हुई है, तो उसमें भी आप चेंज कर सकते हो। अब मैं इसे करूँगा लिक्विड ग्रीटिंग्स बैकग्राउंड, तो वो ऐसे चेंज हो जाएगा। तो बेस्ट है ओवरऑल के लिए ये वाला नेचर ग्रीटिंग्स।
इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, वॉलपेपर सेक्शन। तो ये तो नॉर्मल है यार, जिसमें आप अपने वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हो। तो 2.0 में कुछ मुझे रैंडम क्रैश देखने को मिले थे इस सेक्शन में, जो कि 2.1 पे नहीं है। तो ओवरऑल अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके बाद आप चलते हैं लॉक स्क्रीन सेक्शन पे। तो लॉक स्क्रीन सेक्शन में भी शो लॉकडाउन ऑप्शन बिल्कुल सही चल रहा है। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट मैंने हाइड किया हुआ है तो वो दिख नहीं रहा है। तो जैसे ही मैं इसे टर्न ऑन करूँगा तो वो आपको अपने पावर मेन्यू में शो ऑन हो जाएगा। इसके अलावा नीचे ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो, जिसे AOD कहते हैं, वो बिल्कुल सही चल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये मैंने कस्टम लगाया यार, प्रोग्रामेटिकली क्लॉक सेट की हुई है, जिसमें आप देख रहे हो जो डेवलपर्स हैं या जिन्होंने C#, जावा जो भी की है वो इसे फेमिलियर समझेंगे। लाइक ऊपर मैंने पैकेजेस को इंक्लूड कर लिया, नीचे पब्लिक क्लास बना के कुछ वेरिएबल्स, उन वेरिएबल्स को टाइम दे दिया, जैसे टाइम मेरा इतना चल रहा है, कौन सा डे ऑफ वीक चल रहा है, मंथ एंड ईयर। तो बीइंग अ डेवलपर मुझे अच्छा लगा तो मैंने दैट्स वाई कर लिया। बट आप इसे चेंज कर सकते हो, ये आने वाले सेक्शन में आपको दिखा दूंगा मैं। वेक फॉर नोटिफिकेशन भी बिल्कुल सही चल रही है विद रिस्पेक्ट टू एज लाइटिंग। लॉक स्क्रीन के बाद अब चलते हैं दूसरी चीज़, जो कि है टैप टू वेक। तो यार ये बाय डिफ़ॉल्ट ही चल रहा है। लाइक अगर मैं इसे बंद भी कर दूं, डबल टैप भी करूँ, सॉरी, तो मुझे एक बार AOD बंद करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने लॉक किया, वो डबल टैप वैसे भी चल रहा है, चाहे आप इसे ऑन करो चाहे ना करो। तो ये मेरे को लगता है बाय डिफ़ॉल्ट या तो लॉन्चर की तरफ से उन्होंने अनेबल किया हो, या प्रोग्रामेटिकली ये टॉगल बटन चल नहीं रहा है, बट पीछे से बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑन है। इसके बाद अनेबल ब्लर्स, तो वो मैंने ऑलरेडी किया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है, आई वुड से ऑफ होता है। तो इसे आपको टर्न ऑन करके एक बार इस सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने लाइक क्विक पैनल खोला तो आप देख रहे हो पीछे ब्लर हो चुका है, वरना बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट दिखाता है, जिसमें थोड़ा बहुत दिखता रहता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसे शो करना चाहते हो या नहीं। अब डिस्प्ले सेक्शन के बाद चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और क्रिटिकल पार्ट, जो कि है बैटरी सेक्शन। तो इसमें अब बात कर लेते हैं चार्जिंग टाइम की। तो अगर मैं बात करूं KangOS 2.0 की बारे में, तो उस टाइम पे जब मैंने 2 से 3 बार लाइक अपने फ़ोन को 0 से 100% चार्ज किया, तो ऑन एन एवरेज 3 आवर से 3 आवर 5 मिनट्स ले रहा था। बट यार इसमें जब भी मैं चार्ज कर रहा हूँ, कभी वो 2 घंटे 20 मिनट, कभी 2 घंटे 22, 25, 30, तो 3-4 बारी मैंने चार्ज करके देखा। तो ऑन एन एवरेज में से 2 से ढाई घंटे, लाइक 2 घंटे 25 मिनट से 2.5 घंटे के बीच में मेरा एवरेज टाइम रहा है। अब मुझे नहीं पता कि यार ये कभी कभार लाइक बैटरी मैट्रिक्स रिफ्रेश नहीं होते हैं, या सीरियसली इतनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि इससे पहले ये मुझे बैटरी चार्जिंग टाइम सी या ड्रॉइड रोम पे बहुत अच्छा देखने को मिला था। वो भी नियरली अबाउट 2.5 से आई थिंक नियरली अबाउट 2 घंटे 35 मिनट के बीच में था। तो अगर आप जब भी ये यूज़ करो रोम, अगर आपके एंड पे भी इतना ही अच्छा चल रहा है, तो यार एक बार नीचे कंफर्म कर दीजिएगा। और मैं इसका स्टॉक चार्जर जो यूज़ कर रहा हूँ चार्जिंग के लिए विद एक कस्टम USB। अब बात कर लेते हैं आइडल बैटरी ड्रेनेज की। तो वो तो है यार नियरली अबाउट 0.5% ऑन एन एवरेज 1 घंटे में ड्रेन हो रही है। लाइक अगर आप अपने फ़ोन को आइडली रख देते हो 8 से 9 आवर के लिए, तो नियरली अबाउट 3 to 4% बैटरी ड्रेनेज हो जाएगी। तो अगर आप उसे 10 to 11 करोगे तो वो 4 to 5 एंड सो ऑन। अब बात कर लेते हैं बैटरी कंजप्शन की विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग सेक्शन। तो चलिए सबसे पहले मैं कॉल ऑफ ड्यूटी गेम ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी में ऑडियो एंड ग्राफिक्स सेक्शन ओपन कर लिया। तो यूजली मैं इसी सेटिंग से खेलता हूँ, क्योंकि यही हाईली अवेलेबल है हमारे अपने पर्टिकुलर Asus Zenfone Max Pro M1 के लिए। तो यूजली मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ गेमिंग सेक्शन की तरफ से या गेमिंग सेशंस की तरफ से, तो मैं 2 से 3 बार 1-1 घंटे के गेम प्ले करके देखता हूँ, ताकि ऑन एन एवरेज पता चल सके कि कितनी बैटरी कंजप्शन है एंड सो ऑन। तो ऑन एन एवरेज 1 घंटे के गेम प्ले पे जो बैटरी कंजप्शन है, कभी 12 से 13% है, या कभी 13 से 14% है कंजप्शन। एंड इसके अलावा मैंने टेम्परेचर रीडिंग्स भी नोट की बैटरी की। तो कभी 31 से 37 गया, कभी 32 से 38, एक बारी 30 से 36। तो ऑन एन एवरेज इतना ही चल रहा है। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आप रूम के कौन से कोने में बैठकर खेल रहे हो या बिटवीन खेल रहे हो, एयर वेंटिलेशन कैसी है एंड सो ऑन। तो उसके अलावा जो बटर गेम, लाइक आई वुड से जो गेम प्ले था वो बटर स्मूथ है, उसमें मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। अब बात कर लेते हैं फ्री फायर गेम की। तो जो फ्री फायर गेम है उसमें मैं जो ग्राफिक सेटिंग्स की यूज़ कर रहा था वो था अल्ट्रा ग्राफिक मोड्स, देन हाई परफॉर्मेंस, एंड इसके अलावा जो FPS है वो भी मैंने हाई यूज़ किए हैं। एंड ऑन एन एवरेज इसको भी मैंने 2 से 3 बार 1-1 घंटे के गेम प्ले करके देखे। एंड उसके बेसिस पे जो बैटरी कंजप्शन है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल ऑफ ड्यूटी।
तो जो बैटरी कंजप्शन है फ्री फायर की वो है 14 to 15%, कभी कभी 15 to 16%। तो ये ऑन एन एवरेज चलता रहा। इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम है, कभी 32 से 37, कभी 32 से 38, कभी 31 से 36 ऐसे। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके अलावा जो गेम प्ले था वो भी बटर स्मूथ था, कोई इशू नहीं था ओवरऑल। एंड जो अगर रैम मैनेजमेंट की बात की जाए विद रिस्पेक्ट टू ये गेमिंग ऐप्स, तो फ्री फायर मुझे ज़्यादा देर मेन मेमोरी में देखने को मिलती है। कॉल ऑफ ड्यूटी कभी 7 मिनट्स बाद या कभी 10 मिनट्स बाद ओएस की तरफ से फ्लश कर दी जाती है। इसके अलावा आप बैटरी सेक्शन में अपनी बैटरी चार्जिंग लाइट सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। एंड ये भी अच्छी बात है कि बैटरी टेम्परेचर शो किया गया है। तो इस टाइम पे जो आप देख पा रहे हो बैटरी का टेम्परेचर है वो है 32 डिग्री या 32 सेल्सियस व्हाटसोएवर यू से। बैटरी सेक्शन के बाद आप चलते हैं साउंड सेक्शन पे। तो जो साउंड सेक्शन है वो मुझे विद रिस्पेक्ट टू अगर हेडफोन्स लेके चलूँ तो बहुत अच्छी ऑडियो देखने को मिली है। कोई कोई सिनेरियो है जिसमें बहुत आपको कभी कभार देखने को मिलेगी या थोड़ी सी एवरेज होगी। एंड जो नॉर्मल अगर आप विदाउट हेडफोन्स यूज़ करो तो वो एवरेज से गुड के स्केल में है। क्योंकि यार ये बेसिकली आसूस के साथ ही प्रॉब्लम चल रही है। तो कस्टम रोम डेवलपर अपनी तरफ से यार पूरा दम लगा देते हैं, बट कभी कभार कोई ना कोई इशू रह ही जाता है। तो बट इस पर्टिकुलर रोम को एनालाइज करने के लिए जो मैंने फर्मवेयर यूज़ की है वो है 087 और जो मेरा वेरिएंट है वो है 6+64 GB। तो मे बी या 3+32 में या 4+64 में थोड़े से ऊपर नीचे आपको रिजल्ट देखने को मिले। साउंड सेक्शन के बाद आप चलते हैं सिक्योरिटी सेक्शन की तरफ। तो सिक्योरिटी सेक्शन में सबसे पहले स्क्रीन लॉक, चाहे वो पिन हो या पैटर्न हो या स्वाइप हो या पासवर्ड हो, तो ऑल वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, तो वो भी बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है उनमें। एक बार आपको फिंगरप्रिंट दिखा देता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। एंड इसके बाद ऐप लॉक है तो वो भी बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए मैं अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि मैंने अमेज़ॉन और CPU Z दोनों ही लॉक की हुई हैं, तो अगर मैं CPU Z ऑन करूँगा तो वो एक बार प्रॉम्प्ट दे देगा, डू यू वांट टू ओपन यूजिंग फिंगरप्रिंट एंड सो। तो सब कुछ चल रहा है सही। सिक्योरिटी के बाद आप चलते हैं स्टोरेज सेक्शन की तरफ। तो स्टोरेज सेक्शन में चाहे आपकी इंटरनल स्टोरेज हो चाहे एक्सटर्नल स्टोरेज, तो दोनों की दोनों ही एक्सेसिबल है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा USB प्रेफरेंसेस जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को PC या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेते हो वो भी बिल्कुल सही चल रहा है। डेटा एबल टू ट्रांसफ़र, चाहे वो PC या लैपटॉप से मोबाइल पे या मोबाइल से PC या लैपटॉप पे। कैंग OS 2.0 में वो चलता नहीं था, बट 2.1 पे वो रिजॉल्व हो चुका है। तो स्टोरेज सेक्शन के बाद आप डायरेक्टली चलते हैं सिस्टम सेक्शन पे। तो सिस्टम सेक्शन में सबसे पहले जेस्चर्स पे। तो सबसे पहले सिस्टम नेविगेशन, बाय डिफ़ॉल्ट मैं 3 बटन यूज़ करता हूँ फॉर दी वीडियो पार्ट, बट ये आपके ऊपर, आप 2 बटन यूज़ करना चाहते हो। जेस्चर मोस्ट ऑफ द टाइम हम जेस्चर ही यूज़ करते हैं अपने डे टू डे टाइम पे, जब से हम एंड्रॉयड 10 पे आए हैं, और एंड्रॉयड 11 में तो बाय डिफ़ॉल्ट हैप्चुअल हो चुके हैं। एंड इसके अलावा अगर आप स्वाइप टू स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो इसे भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। कैंग OS 2.0 में हमें सिस्टम के पास जेन पार्ट्स का एक सेक्शन देखने को मिलता था, जो कि इस पर्टिकुलर बिल्ड में डेवलपर्स की तरफ से, एडमिन की तरफ से रिमूव कर दिया गया है। मैं एक चीज़ बताना और भूल गया, सिस्टम सेक्शन में आपको अपडेटर या फोटो अपडेटर देखने को मिल जाएगा, बट ये मेरे हिसाब से आई थिंक अभी काम नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर बिल्ड में, क्योंकि जब भी आप इसमें वापसी आते हो तो आपको एक प्रॉम्प्ट देखने को मिलता है, चाहे आप इसे कर लीजिए। तो ये मोस्ट ऑफ दी, मैंने आई थिंक 1-2 पीछे भी कुछ रोम्स टेस्ट की थी, मुझे याद नहीं किस में ये एरर था, तो उसमें कभी भी फोटो अपडेट आई नहीं। मे बी 2.2 में ये उसे फंक्शनल भी कर दें ताकि 2.3 या जो भी अगली वर्जन है उसमें वो डायरेक्टली चले, बट एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से वो चल नहीं रहा है। तो अब चलते हैं एडवांस कस्टमाइजेशन की तरफ, जो कि है कैंगीज लैब। तो इस कैंगीज लैब में या एडवांस कस्टमाइजेशन में आपको बहुत सी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगी, फ्रॉम स्टेटस बार से लेके क्विक सेटिंग, बटन्स, नोटिफिकेशन, लॉक स्क्रीन, एनिमेशन, मिसलेनियस म्यूजिक एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं स्टेटस बार। तो स्टेटस बार में कुछ कॉमन सी चीज़ें, अगर आप डेटा डिसेबल करना चाहते हो आइकन, तो आप इसे रिमूव करोगे तो वह डिसेबल हो जाएगा ऊपर से, जैसे कि अभी दिख नहीं रहा। चलिए एक बार जूम कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसे अनेबल करूँगा तो वो यहाँ पर शो होना चल जाएगा, क्योंकि अभी मैंने मोबाइल डेटा ऑन नहीं किया, दैट्स वाई वो क्रॉस दिखा रहा है। ऐसे ही कुछ और आइकन्स भी है, लाइक वोल्टी आइकन हो गया, वोल्टी आइकन भी सेलेक्ट कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट MIUI है। तो चलिए HD आइकन्स यूज़ कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि अब यहाँ पर HD आइकन्स दिखा रहा है। इसके अलावा बैटरी स्टाइल में आप दिखा सकते हो, बैटरी स्टाइल कौन सा यूज़ करना चाहते हो, आइकन पोर्ट्रेट ये आपके ऊपर है, बैटरी परसेंटेज इनेबल रखना चाहते हो कि नहीं। एंड इसके अलावा ये चीज़ आई थिंक चल नहीं रही है, कलर्ड स्टेटस बार आइकन्स, ये वाला सेक्शन, तो मे बी नेक्स्ट वर्जन में चल जाए। इसके अलावा ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो आप,
स्टेटस बार से, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। डबल टैप टू स्लीप ऑन स्टेटस बार, जैसे कि अभी मैं करके दिखाऊंगा। कभी कभार ये ओके, तो हो चुका है, एक बार फिर से भी ट्राई कर लेते हैं। तो स्टेटस बार में वो भी बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसके बाद क्लॉक सेटिंग, तो ये अपने आप में एक डाइवर्स या आई वुड से एडवांस सेक्शन है, जिसमें आपके पास है क्लॉक स्टाइल लेफ़्ट करना चाहते हो राइट, तो जैसे कि हम सेंटर कर लेते हैं, वो अच्छी नहीं लग रही क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन वो, तो राइट में ऐसे चल जाएगा, तो ये आपके ऊपर है। यूजली लेफ़्ट ही अच्छा लगता है। देन AM PM स्टाइल शो सेकंड्स और नॉट, अगर मैं ऐसे हटा दूंगा तो सेकंड्स रिमूव हो जाएंगे, बट मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं शो कर लेता हूँ। डेट, पोजीशन एंड सो ऑन, तो इन सब के साथ आप प्ले ऑन करके देख सकते हो। इसके अलावा नेटवर्क ट्रैफिक हो गया, इंडिकेटर्स आप ऑन करना चाहते हो कि नहीं, तो वो भी आप ऑन करके रख सकते हो। इस लास्ट सेक्शन है स्टेटस बार आइटम, जो कि स्टेटस बार सेक्शन में तो जो जो सेक्शन आप देखना चाहते हो, जैसे कि अगर अब हम वाईफाई बंद कर देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, अनेबल कर देंगे तो वो दोबारा से शो हो जाएगा। एंड इसके अलावा ये अच्छा सेक्शन है इसमें बैटरी के लिए, अगर आप बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाना चाहते तो वो रिमूव हो गया, अगर आप दिखाना चाहते हो तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं हमेशा ऑलवेज शो करता हूँ, तो वो देखता है, अपने ऊपर है, क्योंकि कई यूज़र्स कहते हैं कि यार भाई मुझे क्विक सेटिंग्स में यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है कई बारी, तो ये आपके ऊपर है। स्टेटस बार के बाद आप चलते हैं क्विक सेटिंग्स की तरफ। तो सबसे पहले तो यही है कि इन पर्टिकुलर क्विक सेटिंग सेक्शन को आपने मैनेज कैसे करना है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ ऑन पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड सो ऑन, तो आप इन्हें चेंज कर सकते हो। उसके बाद ओपेसिटी चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ये एक ड्रैग हैंडल है, जब भी मैं इसे देखूंगा सॉरी, तो आप नीचे देख रहे हो ये एक तरह का आइकन दिखा रहा है, या आई वुड से एक लाइन सी दिखा रहा है, तो ये एक तरह का हैंडल है, ड्रैग हैंडल। इसे आप हाइड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर मैं इसे हाइड कर दूंगा तो अब वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा, तो ये आपके ऊपर है। ये सबसे मज़ेदार चीज़ है इसमें क्विक स्टाइल टाइल डिस्को। तो जैसे कि आप मैं आपको कुछ जैसे आप देख पा रहे हो, ये ब्लू दिखा रहा है, ये पर्पल शेड, ये ग्रीन शेड एंड सो ऑन। अगर मैं इसे अब बंद कर दूंगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सन कलर के बेसिस पे ही दिखाएगा। तो ये आपके ऊपर आप करना चाहते हो कि नहीं, बट यार मुझे बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग है ये। उसके बाद रनिंग सर्विस आइकन्स, डिसेबल क्विक सेटिंग ऑन लॉक्ड स्क्रीन या नहीं, तो वो भी कर लेते हैं। जैसे कि अब लॉक्ड है फ़ोन अपना, तो अगर आप इसे दिखाओगे तो वो ये जैसे कि अनलॉक हो जाता है, या कभी कभार ये एक तरह का रैंडमली चलता है, कभी कभार नहीं चलता। तो ये अब दिखा रहा है, बट ये इसमें आप यही चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा वो नीचे नहीं आने देता। तो ये कभी कभार दिखाता है, बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए कायदे से, तो बट ये रैंडमली चलता है और नहीं चलता, तो ये आप भी अपने एंड पे एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा टाइटल्स शो करना चाहते हो क्विक सेटिंग्स पे कि नहीं, वो भी हैं। क्विक सेटिंग में फ़ोटो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट आप एडिट कर सकते हो। एंड इसके अलावा कैरियर लेबल सेटिंग, बैटरी परसेंटेज, और उसके अलावा है डेटा यूसेज इन क्विक सेटिंग हेडर, जैसे कि यहाँ पर दिखाता है वो कि कितनी मैंने लाइक डेटा यूज़ कर चुका हूँ अभी तक, जैसे कि वो दिखा रहा है 450 MB एंड सो एक दिन का। ये आपके ऊपर है कि डेली यूसेज दिखाना चाहते हो कि मंथली, तो ये चेक कर लेते हैं जब से मैंने ये पर्टिकुलर रोम फ्लैश की है, तो उसमें ये दिखा रहा है स्ट्रेंज, ये रिफ़्रेश नहीं कर रहा वैसे। यस, वैसे तो ये मोस्टली हो चुका है, ऑलमोस्ट 10-12 GB, ओके, नियरली अबाउट 8 GB दिखा रहा है। क्विक सेटिंग्स के बाद अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, या तीसरा सेक्शन, जो कि है बटन्स। तो इसमें भी बहुत सी एडवांस चीज़ें हैं, जैसे कि एडवांस रीबूट ऑप्शन देना चाहते हो कि नहीं। अगर आप पावर बटन दिखाओगे तो एडवांस आता है, अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो नॉर्मल सी ऑप्शंस है। लाइक जब आप इसे क्लिक, स्ट्रेंज पार्ट, इसमें कई चीज़ें ना थोड़ा सा टाइम ले लेती हैं। तो ये पावर और रीस्टार्ट दिखा रहा है, अगर आप मैं इसे रीस्टार्ट करूँगा, रीबूट को सॉरी एडवांस रीबूट को अनेबल करूँगा, तो आपको देखने को मिलेगा रिकवरी, बूट लोडर एंड सो ऑन। इसके अलावा भी आप डिसेबल पावर मेन्यू ऑन लॉक स्क्रीन कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, शो वॉल्यूम पैनल ऑन लेफ्ट साइड। तो अगर मैं वॉल्यूम पैनल यहाँ पर कर रहा हूँ तो वो लेफ्ट साइड पे ही है, तो ये भी एक तरह की बेनिफिशियल, अगर आपको लाइक रादर देन आपको यहाँ जाना पड़े तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, बट यूजली डिपेंड करता है आपकी यूसेज पे। अगर आप इसे टॉगल कर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट राइट हैंड साइड पे ही होगा, बट इस रूम पे मुझे अच्छा लगा और मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम यही रखा। अनेबल नेविगेशन बार, ये जो चल रही है, अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो वो हाइड हो जाएगी। उसके अलावा भी लाइक नेविगेशन बार का लेआउट है, नॉर्मल है, कॉम्पैक्ट है, लेफ़्ट लीनिंग है। अगर लेफ़्ट लीनिंग करोगे तो लेफ़्ट साइड पे हो गया, राइट लीनिंग करोगे तो राइट हैंड साइड पे हो गया, कॉम्पैक्ट करोगे तो थोड़ा स्क्वीज़ हो जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल। देन इन्वर्ट लेआउट करना है तो वो भी हो जाएगा, रीसेंट विद बैक, बैक विद रीसेंट।
और ये जो वॉल्यूम पैनल स्टाइल है उसे भी आप चेंज कर सकते हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट AOSP है। तो चलिए इसे चेंज कर लेते हैं मे बी MIUI के बेस पे। तो ये MIUI बेस हो गया है। अगर इसे हम करते हैं किसी और में लाइक मे बी कॉम्पैक्ट में कर लेते हैं, तो आप देखोगे बिल्कुल छोटा सा सेक्शन दिया उन्होंने। तो ये आपके ऊपर है, बट AOSP MIUI दोनों सही चल रहे हैं। तो अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि नोटिफिकेशंस है। तो इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है, बट सबसे अच्छी चीज़ जो देखने को मिली है वो है लाइक एज लाइटिंग। तो वो बिल्कुल सही चल रही है, जो कि यहाँ पर है स्क्रीन एज लाइटिंग। तो शो ऑन न्यू नोटिफिकेशन बिल्कुल सही चल रही है। आप इसे भी मॉडिफाई कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपकी यूसेज। नोटिफिकेशन के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है लॉक स्क्रीन। तो लॉक स्क्रीन में सबसे पहले है कि आप वेदर सेक्शन है जो आप उसे लॉक स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो कि नहीं। तो इसमें भी जो चीज़ है ये कभी दिखाता है और कभी नहीं दिखाता है, तो ये भी यार रैंडमली चल रहा है। बट कैंग OS 2.0 में बिल्कुल सही चल रहा था ये। तो अगेन अगर आपके एंड पे, क्योंकि जब मैंने इसे इनिशियली चेक किया था 2.1 पे, तो कभी ये शो कर रहा था कभी नहीं कर रहा था। तो ये एक तरह का बग चल रहा है, कभी रैंडमली चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, डबल टैप टू स्लीप ऑन लॉक स्क्रीन। तो जैसे कि ये लॉक स्क्रीन पे है तो वो स्लीप पे चल जाएगा एंड सो। इसके अलावा लॉक स्क्रीन पे चार्जिंग इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हो, एनिमेशन। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी आप बैटरी चार्जिंग के लिए लगाओगे तो आप यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन लगा सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैश है, आप वाटर एक्सप्लोजन ड्रॉप बैटरी जो भी दिखाना चाहते हो वो उसे शो कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है एनिमेशन। तो इसमें भी छोटी मोटी सी दो ही चीज़ें, एक तो स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, अगर आप लाइक CRT करना चाहते हो स्केलिंग, तो ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। एंड उसके बाद वो है पावर मेन्यू एनिमेशन। तो इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक आप पावर मेन्यू में AOSP बेस बॉटम से ऊपर जो भी है वो ऐसी चीज़ें देख सकते हो करके। एंड लास्ट चीज़ जो पर्टिकुलर एडवांस सेटिंग्स में है वो है मिसलेनियस में गेमिंग मोड। तो ये तो यार हर एक यूज़र जो भी रोम कस्टम रोम फ्लैश कर रहा है, आई वुड से 95 से 97% तक तो यूज़र गेमिंग मोड टर्न ऑन करते हैं, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इसे कर सकते हो। और मैंने जितने भी गेमिंग सेशन किए वो मैंने अनेबल करके किए, ताकि यार बेफालतू की डिस्टर्बेंस ना हो एंड बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं अच्छे तरीके से। तो एडवांस सेटिंग्स का इस सब सेक्शन है जिसे उन्होंने नाम दिया है थीम्स। तो इसमें भी यार डाइवर्सिफाइड दिया है, आई वुड से बड़ी एक्सटेंट्स में बहुत सी चीज़ें दी हैं। तो जैसे कि आपने अभी भी देखा जब मैंने ओपन किया, कभी कभार यार थोड़ा सा स्लाइडली सा वो हो जाता है, लेटेंसी है कई चीज़ों में। लाइक रोम बहुत अच्छी है, UI भी बहुत अच्छा दिया है, बट यार कभी कभार लगता है थोड़ा सा स्लगिश है, या आई वुड से थोड़ा सा लेट आ रहा है रेंडर होने में। तो सबसे पहले जो इसमें चीज़ है वो एक्सेंट कलर, वो आप जो मर्जी यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे कि मेरे एंड पे वो दिखा रहा है, मैं फेसबुक ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। नैव बार स्टाइल है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो लेट्स चेंजेस टू मे बी मोटो। तो आप देखोगे अब मोटो की तरफ से जो मोटरोला फ़ोन्स में आती है वो वाली नेविगेशन बार आ चुकी है। इसके अलावा अगर मैं चेंज करूँ मे बी टू वन UI जो सैमसंग यूज़ करता है तो वो आ गई है। तो ये आपके ऊपर है। इसके अलावा फ़ॉन्ट टाइप तो मैं कॉमिक सेंस यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई और यूज़ करके देख सकते हो। तो चलिए एक बारी में भी सैमसंग वन यूज़ कर लेते हैं। तो अब सैमसंग वन यूज़ हो चुका है। इसके अलावा आइकन शेप तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा फेवरेट टीयर ड्रॉप है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर यहाँ पर टीयर ड्रॉप है तो जो वही चेंज हो जाएगा। तो एक बारी वो भी करके दिखा देता हूँ, मे बी हेक्सागन कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो हेक्सागन। और ये अच्छी बात है कि यहाँ पर वो साथ के साथ प्रीव्यू दिखा देता है हर एक चीज़ का। इसके अलावा अगला सेक्शन है स्टेटस बार आइकन्स का। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि आप देख रहे हो कायस सेव किया हुआ है मैंने, तो वो ऐसे दिखा रहा है आइकन्स को। अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ मे बी विक्टर, तो आप देखोगे कि ये आइकन्स चेंज हो जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी एडवांस अच्छी चीज़ दी हुई है यहाँ पर। इसके अलावा आप टाइल स्टाइल यूज़ कर सकते हो क्विक सेटिंग्स में। तो अभी आप देख पा रहे हो कि ये डिफ़ॉल्ट है, और इसमें यार बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस दी गई हैं। मैं आपको एक बार ये सिलेक्ट, ओके चलिए ये स्टार्स वाला कर लेते हैं। तो अगर हम अब क्विक सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखोगे ये स्टार शेप में दिखा रहा है क्विक सेटिंग। तो बहुत सी अच्छी अच्छी डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस है इसमें भी। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है पैनल बैकग्राउंड स्टाइल। तो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। तो अभी से अब चेंज कर लेते हैं टू दी बैटिक, सॉरी ओके।
तो एक बार ये लॉक हो जाएगा फ़ोन, रीलॉक करके आपको जाना पड़ेगा। तो अब आप देखोगे तो ये बैटिक स्टाइल में है कुछ। एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको इसी में, आउटलाइन सेक्शन, तो उसमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा आपको क्विक सेटिंग्स का। तो ये थोड़े थोड़े से स्लाइड से चेंज हैं जो देखने को मिलते हैं। कभी कभार थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं चल रहे हैं ये वाले। पर कैंग OS 2.0 में मतलब इन्होंने यार कैंग OS 2.1 में थोड़ी सी चेंजेस कर दिए हैं क्विक सेटिंग्स में, तो कई चीज़ें वो कभी कभार रैंडमली चलती नहीं है। तो ये चीज़ आप अपने एंड पे जब भी यूज़ करोगे तो आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन है वो है सिस्टम थीम की तरफ से, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट मैं लाइट ही यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो सेशन के लिए। तो चलिए चेंज कर लेते हैं टू द सोलराइज डार्क। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हो चुकी है, मे बी डार्क ग्रे। तो स्लाइड से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इसमें भी, बट मैं चेंज करने जा रहा हूँ लाइट में। इसके अलावा आप उसे स्केड्यूल भी कर सकते हो, अगर आपने डार्क थीम स्केड्यूल करनी है तो ये आपके ऊपर है। अब बात कर लेते हैं क्लॉक स्टाइल की, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि यार बाय डिफ़ॉल्ट लाइक बीइंग अ प्रोग्रामर तो मुझे ये अच्छा देखने को लगा। तो आप वो ये चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हो। बहुत से क्लॉक फेसेस दिए गए हैं, आई वुड से अब तक की जितनी भी मैंने रोम्स टेस्ट किए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इसी में ही है। तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ IDE जावा मिक्स। इसके अलावा भी एक और है IDE बेस पे, ये वाली। तो अग नॉर्मल यूज़र्स के लिए मैं ये वाला क्लॉक फेस यूज़ करके अप्लाई कर देता हूँ एक बारी। तो जैसे कि अब वो ऐसे दिखा रहा है 355 एंड सो ऑन। तो ये आपके ऊपर आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। और जो इसमें एक्सेंट कलर है वो मिनट के लिए जो एक्सेंट कलर है वो तो चल नहीं रहा, बट जब भी आप उसे एक्सेंट कलर पे क्लिक करोगे, इससे पहले मैं अप्लाई करूँ आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आप इसे भी चेंज कर सकते हो कलरिंग को। अगर मैंने एक बार एक्सेंट कलर पे अप्लाई किया तो ये कभी कभार थोड़ा सा टाइम ले लेता है चेंज होने में। लेट मी चेंज इट टू समथिंग एल्स, मे बी इसमें करके। तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन देखने को मिली है इसमें। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एक्सेंट कलर है। तो ये यार बेसिकली डेवलपर की तरफ से तो बताया गया था कि आप मिनट को चेंज करना चाहते हो कि किसी, जैसे कि आप यहाँ देख पाओगे स्टेटस बार में कि लाइक आवर्स को उन्होंने एक्सेंट कलर ब्लू दिया है बट मिनट्स को उन्होंने वाइट दिया है। बट जब भी मैं इसे चेंज करता हूँ लाइक इस पर्टिकुलर सेक्शन में टुवर्ड्स लॉक स्क्रीन, तो वो नहीं चलता है, वो सिर्फ एक्सेंट में करता है और वो दोनों को ही रीसेट कर देता है। तो ये सब कुछ था रिलेटेड टू एडवांस कस्टमाइजेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है क्विक सेटिंग्स। तो ये है क्विक सेटिंग। तो चलिए थोड़ा सा डिस्प्ले ब्राइट कर देता हूँ। तो क्विक सेटिंग सेक्शन में भी डेवलपर की तरफ से लाइक बहुत सी क्विक सेटिंग्स अवेलेबल कराई गई हैं, आप देख सकते हो नीचे भी, बट मैं वही यूज़ कर रहा हूँ जो मैं डे टू डे लाइफ में यूज़ करता हूँ। तो जिसमें है डार्क थीम टॉगल, AOD। तो AOD आपको यहाँ पर अवेलेबल है। एंड इसके अलावा गेमिंग मोड, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डर भी आपको दो तरीके के देखने को मिल जाएंगे, बट ये वाला ज़्यादा अच्छा चलता है रादर देन ये वाला। और जो मैंने टेस्टिंग की है जो पहले वाले में है, चाहे आप इंटरनल ऑडियो हो, एक्सटर्नल ऑडियो हो या दोनों साइमल्टेनियसली, सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है, कोई इशू नहीं है। कैंग OS 2.0 पे यहाँ पर हमें ज़ेनपार्ट के रिलेटेड एक डेडिकेटेड सेक्शन देखने को मिल जाता था, वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और अब बात आती है FPS इन्फो की, यार वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। अगर मैं इसे टर्न ऑफ करूँ तब भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे मैं इसे टर्न ऑन कर दूँ तब भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, वरना वो यूजली रोम्स में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये आई थिंक छोटी मोटी सी चीज़ें अभी डेवलपर की तरफ से रिव्यू करनी पड़ेंगी उन्हें। बट ये जो मोटो ऑडियो है डेडिकेटेड सेक्शन बिल्कुल सही है, आप अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। म्यूज़िक के लिए फ़िल्म देख रहे हो, गेमिंग सेशन, तो आप वो एनहांसर यूज़ करके प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हो। स्टीरियो ऑडियो करना चाहते हो, मोनो स्टीरियो, जो भी आप करना चाहते हो वो चेंजेस करके देख सकते हो। एंड हेडफोन्स के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन है, जब भी आप इसे हेडफोन पे लगाओगे, लेट मी शो यू दैट एज वेल। तो जैसे मैंने हेडफोन्स प्लग इन किए हैं तो आपको यहाँ पर एक सेक्शन देखने को मिल रहा है, ये भी है लेफ़्ट ईयर रखना चाहते हो, राइट ईयर रखना चाहते हो, बोथ। तो बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल सही है भी। तो क्विक सेटिंग्स के बाद अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है होम सेटिंग। तो लॉन्ग प्रेस करके अब यहाँ पर भी आपको बहुत सी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले होम सेटिंग्स में देख लेते हैं, आइकन साइज़ देखने को मिल जाएगा,
शो आइकन लेबल्स ऑन डेस्कटॉप और नॉट, शो आइकन लेबल्स इन ड्रॉअर और नॉट। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐप सजेशंस हो गया, डबल टैप जेस्चर्स हो गए, एंड शो गूगल ऐप हो गया। तो बिल्कुल सही चल रही हैं सारी की सारी। एक चीज़ जो एक बग मैंने अभी तक देखा वो है कि यार जब भी आप इसे लाइट स्क्रीन पे रखते हो या लाइट थीम पे रखते हो तो फोल्डर के अंदर का टेक्स्ट देखने को नहीं मिलता। बट एज सुन एज अगर मैं इसे डार्क थीम कर दूंगा तो अब आपको अंदर देखने को मिलेगा। और यार ये सेटिंग मुझे देखने को कहीं भी नहीं मिली कि कहाँ पर ये चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का बग है जो रिजॉल्व कर लेना चाहिए नेक्स्ट बिल्ड में। और इसी होम सेटिंग्स में जो अगला सेक्शन है वो है स्टाइल्स एंड वॉलपेपर। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर हो गया, ग्रिड सेक्शन हो गया, क्लॉक सेटिंग्स हो गया जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। दूसरा है जो स्टाइल जो पेंडिंग रह गया था, तो टाइम को कट डाउन करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है विद द टीयर ड्रॉप। तो अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि ये दिखा रहा है हेक्सागन, तो इसे कर लेते हैं, वो हो जाएगा टीयर ड्रॉप सेक्शन में चेंज। स्ट्रेंज यार, ये जो रैंडमली कई बार ये चीज़ फेल कर देता है ना, इसमें मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ पर तो उसने टीयर ड्रॉप कर दिया। अब उसने इस चीज़ के लिए उसे हायर प्रायोरिटी दे दी है थीमिंग सेक्शन पे, जो कि हमने यहाँ पर मैन्युअली चेंज किया था निंजा स्टाइल। तो इसमें भी है। तो ये आपको जब भी आप चेंज करो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार ये हाई प्रायोरिटी हमेशा थीमिंग सेक्शन को देगा। दैट्स वाई ये जो पर्टिकुलर स्टाइल्स एंड वॉलपेपर सेक्शन है डेवलपर की तरफ से कहीं भी इंटरनल नहीं शो किया गया, जस्ट यहाँ पर होम सेटिंग्स पे ही किया गया है। अब बात कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप सेक्शन की, या डिफ़ॉल्ट ऐप्स जो शिप होती हैं इस पर्टिकुलर रोम के साथ। तो बाय डिफ़ॉल्ट हैं लाइक स्टॉक कैमरा जो कि बहुत सा बेसिक कैमरा है, रेट्रो म्यूज़िक प्लेयर है, मोटो का ऑडियो मोड आई वुड से एनहांसर है, सेफ्टी ऐप है एंड सो। बट मुझे जो एक चीज़ मिसिंग देखने को मिल रही है वो है एफएम रेडियो। आई थिंक ये दूसरी से तीसरी रोम है जिसमें एफएम रेडियो मिसिंग आ रहा है। तो यार जो यूज़र एफएम रेडियो को लव करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा एक बमर है। इसके अलावा मैंने जब चेंज लॉग रेफ़र किया तो यार पिछली वर्जन में जो डेवलपर की तरफ से चेंज लॉग था उसमें उसने फर्मवेयर वर्जन्स भी लाइक मेंशन की गई थी कि 060, 063 या 087 यूज़ कीजिए। जैसे कि ये कम्युनिटी बिल्ड थी तो उसमें लाइक डेवलपर्स की तरफ से, एडमिन की तरफ से ये तो नहीं बताया गया कौन सी फर्मवेयर वर्जन है। बट मैं कैंगोएस 2.0 के बेसिस पे ही कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने वही सोर्स को लेके ही आगे मॉडिफिकेशन की होंगी। तो इस पर्टिकुलर रूम के लिए जो मैं रिव्यू कर रहा था फर्मवेयर वर्जन, वो मैंने यूज़ की 087 एंड वो अच्छी चल रही है इस रोम के कंपैरेटिवली। बट यूजली मैं 059 या 060 या 063 करता था, तो बहुत सा टाइम हो गया था 087 के साथ कोई कस्टम रोम रिव्यू नहीं की। तो मोस्ट ऑफ द यूज़र पाई बेस जो भी है वो 087 पे है, तो जब भी वो करेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन की। तो उसमें आप देख सकते हो कि प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन डिवाइस इज सर्टिफाइड। और इस पर्टिकुलर रोम में मैंने मैजिक्स बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं किया। यूजली मैं कभी कभार कर लेता था चेक करने के लिए फर्मवेयर वर्जन के लिए, वैसे मैं मैजिक्स बहुत कम यूज़ करता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द रोम में बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइस सर्टिफाइड होता है, बट बहुत सी कम सी रोम है, बट इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलेगा, तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू एपीआई। तो लेवल 3 की सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स मिल रही है, कोई इशू नहीं है। DRM इन्फो या वाइड वन सर्टिफिकेशन, तो यार मेरे एंड पे तो L3 है, अगर आपके एंड पे भी L3 है तो वो L3 रहेगा, अगर L1 है तो L1 रहेगा। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं स्टॉक कैमरा की। तो यार ये तो बहुत सा बेसिक सा कैमरा है जो हमने बहुत सी पिछली रोम्स में भी देखा है, एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 10, 11 एंड सो। तो मैंने गूगल कैमरा गो इंस्टॉल किया, वो बिल्कुल सही चल रहा है एज़ कम्पेयर टू विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर रोम। एंड इसके अलावा जो Gcam का पोर्टेड वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ 7.x, जिसे मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंस्टॉलेशन स्टेप्स में, तो उसका URL आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप इसे इंस्टॉल करके चेक कर सकते हो। तो वो भी बिल्कुल सही चल रहा है एक्सेप्ट द स्लो मोशन। अब बात करते हैं बेंचमार्क्स की। तो उसके लिए सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ एंटर टू बेंचमार्क्स। तो जैसे कि यार मैंने आपको बताया मैंने इसमें मैजिक्स इंस्टॉल नहीं किया, मे बी उस करके या उसके वजह से इसमें थोड़े से स्कोर लो दिखा रहे हैं। एंड बेसिकली यार थोड़ी सी ये जो UI है थोड़ी सी मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ी सी यार हैवी है। तो जब आप यूज़ करोगे अगर आपको भी ऐसा ही लगे तो एक बार नीचे कंफर्म कर दीजिएगा। अगर मुझे 6+64 पे थोड़ी हैवी लग रही है तो यार मुझे लगता है 3+32 या 4+64 GB के लिए तो मोस्ट प्रोबेबली लगेगी।
तो ओवरऑल स्कोर्स हैं 1,24,259 एंड बिलो वंस आर द कंसोलिडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट एंड UX। इसके अलावा बात कर लेते हैं गीक बेंच स्कोर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं CPU की तरफ से। तो CPU में जो सिंगल कोर स्कोर है वो है 144, मल्टी कोर स्कोर है 820। तो यार ये भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस रोम्स के कंपैरेटिवली। और कंप्यूट में जो स्कोर आया OpenCL यूज़ करके वो भी 384, तो ये भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस कुछ और रोम्स। बट यार ओवरऑल ये रोम अच्छी पावर पैक्ड रोम है, बट कभी कभार आपको स्लो सी देखने को मिलेगी। और जैसे कि ये कम्युनिटी बिल्ड है, कोई डेवलपर डेडिकेटेड डेवलपर नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि अगर अगली भी डेडिकेट लाइक कम्युनिटी बिल्ड आई तो थोड़ा सा चांसेस कम है कि जो अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं या स्लोनेस आपको देखने को मिलती है वो शायद रिजॉल्व ना हो। होपफुली कोई ना कोई ओपन सोर्स कम्युनिटी में से कोई ना कोई डेवलपर इस पर्टिकुलर रोम के लिए, इस पर्टिकुलर सेट के लिए आई थिंक ड्रॉप चेक इन कर ही दे एज सुन एज। अब बात करते हैं रैम मैनेजमेंट की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं बैटरी कंजप्शन की बात कर रहा था, तो यार बेसिकली अगर मैं कॉल ऑफ ड्यूटी यूज़ कर रहा हूँ तो वो 7 to 8 मिनट्स के बाद OS की तरफ से फ्लैश हो जाती है अगर बैकग्राउंड में चल रही है, अगर मैं कोई और ऐप चला रहा हूँ। बट फ्री फायर का अच्छा देखने को मिला है मुझे 10 से 11 मिनट, कभी 11 से 12 मिनट भी एज वेल। तो आई थिंक फ्री फायर थोड़ी सी लाइट वेटेड है एज़ कम्पेयर टू कॉल ऑफ ड्यूटी, दैट्स वाई OS उसे फ्लैश नहीं करता अपनी तरफ से। अब इससे पहले कि हम इंस्टॉलेशन स्टेप्स पे चले, अब मैं बात करना चाहूँगा ओवरऑल रिव्यू स्कोर की। तो यार इसमें मैं थोड़ा सा डिलेमा में हूँ, ना तो मैं इसे 90 मार्क्स पूरे दे पा रहा हूँ, ना इसे मैं 95 दे पा रहा हूँ। तो मेरी तरफ से ये ऑन अ स्केल ऑफ 90 to 95 है, जैसे कि कुछ मिसिंग चीज़ें भी हैं। बट बीइंग अ कम्युनिटी बिल्ड और लाइक ऐसी एक टाइम लाइक एकदम से उन्होंने डेवलपर को ड्रॉप इन कर दिया, तो उसके बाद जो रिलीज़ की उस सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं 90 से 95 के बीच का स्कोर दे रहा हूँ। अब चलते हैं इंस्टॉलेशन विजार्ड की तरफ। तो इंस्टॉलेशन के लिए मैंने ऑलरेडी अपने ऑफिशियल ब्लॉग पे एक आर्टिकल ड्राफ्ट किया है जिसका URL आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वैसे कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी सी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि आप रोम कैसे डाउनलोड कर सकते हो, आइदर गोइंग टू दी ऑफिशियल KangOS वेबसाइट, आइदर ये P-Link का लिंक या ये डायरेक्ट लिंक। ये डायरेक्ट लिंक है 2.1 का। अगर आप इससे बाद देख रहे होगे कभी वीडियो, अगर वो 2.2 2.3, तो आप दोनों में से कोई और यूज़ करके कर सकते हो। मैजिक्स ऑप्शनल है, आप ये यूज़ कर सकते हो। गूगल कैमरा लिंक जो मैंने आपको दिखाया अभी बिल्कुल सही चल रहा है, आप ये यूज़ कर सकते हो। ये चेंज लॉग है अगर आप लाइक वेरीफाई करना चाहते हो। इसके बाद अब आती है बात इंस्टॉलेशन से पहले कुछ प्री रिक्वायरमेंट या प्री रिक्विजिट, जिसमें आता है बैकअप कर लीजिए डेटा, क्योंकि डेटा सारा वाइप हो जाएगा। चार्ज योर फोन्स बैटरी एटलीस्ट 50% और मोर, बट मैं रिकमेंड करता हूँ 80%, और आप मेरे एंड पे देख सकते हो कि 94% है। फर्मवेयर वर्जन नीडेड, जैसे कि मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ KangOS 2.0 वो थी 060, 063 या 087, बट मैंने यूज़ किया 087 टू रिव्यू दिस पर्टिकुलर रोम। बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए कस्टम रोम को डेवलप लाइक फ्लैश करने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो आप ये वीडियो देख लीजिए। कस्टम रिकवरी ऑन होनी चाहिए या इंस्टॉल होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो ये वीडियो देख सकते हो। फाइनल इंस्टॉलेशन, फॉर्मेट डेटा, वाइप कैशे, डेल्विक डेटा सिस्टम या वेंडर पार्टीशन ऑप्शनल है, बट ये चारों तो मैंडेटरी हैं। उसके बाद आप इस पर्टिकुलर रोम को फ्लैश कर लीजिए। बेसिकली GApps की ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है वो इंक्लूडेड है। एंड उसके बाद आपको अपना फ़ोन एक बार रीबूट करना पड़ेगा। ये एक प्रिकॉशनरी नोट है, वैसे ऐसा कोई इशू है नहीं है, बट किसी भी कारणवश अगर आपका फ़ोन लाइक नियरली अबाउट 10 to 15 मिनट आफ्टर जो भी फ़ोन सेटअप प्रोसेस से पहले जो लोगो आता है उस पर स्टक ऑन हो चुका है, तो एक बार अपने फ़ोन को रीसेट कर लीजिए या रीस्टार्ट कर लीजिए, बिल्कुल सही चलेगा। फाइनली एंजॉय द ब्यूटी ऑफ KangOS विद रिस्पेक्ट टू Android 11। तो चलिए अब इंस्टॉलेशन के लिए डायरेक्टली बूट इन कर जाते हैं TWRP रिकवरी मोड में। तो फाइनली हम बूट इन कर चुके हैं टू दी TWRP रिकवरी मोड। तो अकॉर्डिंग टू ब्लॉग सबसे पहले हमें टैप करना है वाई बटन पे। फॉर्मेट डेटा, इससे पहले कि आप येस लिख के कंटिन्यू करो तो यार पहले से ही डेटा बैकअप कर लीजिए, वरना सब कुछ डिलीट हो जाएगा इंटरनल स्टोरेज से। तो फॉर्मेट करके येस कर दिए, नियरली अबाउट 4 to 5 सेकेंड्स एंड उसके बाद फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर बैक जाइए। अब आपको यहाँ पर टैप इन करना है जहाँ पर लिखा हुआ है एडवांस वाइप, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, डेल्विक, कैशे, डेटा एंड सिस्टम। वेंडर पार्टीशन ऑप्शनल, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज विद इन 1 to 2 सेकेंड ये भी फॉर्मेट हो जाएंगे। फिर आपको बैक जाना है, फिर से बैक जाना है। अब आपको क्लिक करना है इंस्टॉल बटन पे, और उससे पहले आपको सिलेक्ट करनी है स्टोरेज, माइक्रो SD कार्ड या OTG जो भी आप यूज़ करते हो। इसे सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपको जाना है जहाँ पर आपने वो पर्टिकुलर रोम फाइल इंस्टॉल की हुई है, सॉरी डाउनलोड की है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इससे पहले मैं 2.0 यूज़ कर रहा था, तो वो ऊपर वाली फाइल है, बट हमने 2.1 यूज़ करनी है।
तो इस पर टैप इन कर लीजिए। तो अब वो बोल रहा डू यू वांट टू फ्लैश, यस, स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश। तो नियरली अबाउट 4 to 5 मिनट्स लगेंगे इसे कंप्लीट होते होते, तो चलिए वेट करते हैं तब तक। फाइनली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक है रीबूट सिस्टम या वाइप कैशे डेल्विक। तो बाय डिफ़ॉल्ट वाइप कैशे डेल्विक कर लीजिए एंड उसके बाद रीबूट, ताकि जो भी जंक फाइल क्रिएट हुई होती है इंस्टॉलेशन पे वो सभी की सभी रिमूव हो जाती हैं। अब आपको नियरली अबाउट वेट करना पड़ेगा 2 से 3 मिनट या एटमोस्ट 4 to 5 मिनट, फिर आपको कैंग ओएस का लोगो देखना स्टार्ट हो जाएगा एंड उसके बाद फ़ोन सेटअप प्रोसेस। तो फाइनली कैंग ओएस का आपको लोगो देखने को मिल चुका है। ये नियरली अबाउट 1 to 2 मिनट्स लेगा एंड उसके बाद नीचे लिखा आएगा #कीप कैंगिंग। तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद हम फ़ोन सेटअप प्रोसेस पे प्रोसीड करेंगे। यार ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो चुकी है, बट क्या करूँ यार, अगर डेवलपर इतनी सेटिंग्स देते हैं तो यार वो भी डिस्कस करना बनता है। कई यूज़र्स को आई थिंक 7 to 8 मिनट्स की पसंद आती है, बट 7 to 8 मिनट्स में यार आप पूरी रोम को रिव्यू नहीं कर सकते हो। तो फाइनली फ़ोन सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। आप देख पा रहे हो इंग्लिश इंडिया डिपेंडिंग अपॉन मोबाइल कैरियर या कैरियर जो भी आप कहते हो। उसके बाद डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जल्दी से जल्दी वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट कर लेते हैं। तो आफ्टर सक्सेसफुली एंटरिंग दी वाईफाई क्रेडेंशियल नेक्स्ट स्क्रीन पे प्रोसीड हो चुका है। इसके बाद अब वो एक ही चीज़ पूछेगा लाइक टू फाइंड दी लेजिटनेस, लाइक क्योंकि हार्ड रीसेट किया एक तरह का, तो वहाँ पर पिन या पैटर्न डालना पड़ता है। अगर वो नहीं है तो गूगल अकाउंट के क्रेडेंशियल्स। अगला सेक्शन है डू यू वांट टू कॉपी एप्स एंड डेटा फ्रॉम गूगल अकाउंट या गूगल सर्वर। तो इस टाइम पे मैं डोंट कॉपी क्लिक कर रहा हूँ। अब ये वो सेक्शन है जो मैं अभी बता रहा था कि आपको यहाँ पर अपना पिन या पैटर्न एंटर करना पड़ेगा ताकि आप उसे बता सको, क्योंकि आपने फ़ोन एक तरह का फैक्ट्री रीसेट किया या हार्ड रीसेट किया है। तो अगर उसे लेजिट लगा कि ये वही पिन है जो पिछली रोम पे यूज़ कर रहा था या पहले यूज़ कर रहा था, तो वो उसे प्रोसीड कर देगा। अदरवाइज़ वो बोलेगा कि यार एंटर कीजिए। एंड उसके बाद हम डायरेक्टली बूट इन कर चुके हैं, सॉरी प्रोसीड कर चुके हैं टू दी गूगल अकाउंट साइन अप प्रोसेस, जिसे मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। ये हम बाद में भी कर सकते हैं। टाइम को कट डाउन करने के लिए जल्दी से जल्दी ये पर्टिकुलर सेटअप प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। और फिंगरप्रिंट एंड उसमें मैं सिर्फ पिन ही एंटर करूँगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट का डेमो मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो इसे स्किप कर देते हैं। अब ऑलमोस्ट हम कंप्लीशन पे हैं, लाइक फ़ोन सेटअप प्रोसेस पे, और डायरेक्टली बूट इन कर जाएंगे टू दी होम स्क्रीन ऑफ अ कैंग ओएस 2.1 एलिक्सर। एक बारी फिर से सेटिंग सेक्शंस में जाके आपको कंफर्म कर देता हूँ। अबाउट फ़ोन, एंड्रॉयड 11 एंड वही सारी चीज़ें। एक और चीज़ आपको दिखाना भूल गया था पहले, तो आई थिंक दिखाई थी। ये सेक्शन भी बहुत अच्छा है, आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू रिव्यू एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कैंग ओएस 2.1 on Asus Zenfone Max Pro M1. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel, because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.